बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। ये एक शाम की बात है। एक शहजादी ने सोचा जंगल की सैर करनी चाहिए। यह सोचते ही उसने सर पर जनाना टोपी रखी, पाँव में जूते पहने और अकेली जंगल की तरफ चल दी। जब वो घूमते घुमाते जंगल के दरमियान पहुंची तो देखा वहां ठंडे पानी का एक चश्मा था। वो दिल में कहने लगी कुछ देर आराम कर लेना चाहिए, और वो सुस्ताने के लिए चश्मे के किनारे बैठ गई। उसके हाथ में सोने की एक गेंद थी। ये गेंद उसे बहुत पसंद थी, इसलिए उसे हमेशा अपने पास रखती थी। उसको फिजा में उछालना और फिर पकड़ना उसका महबूब खेल था। उस वक्त भी वो उसे उछाल उछाल कर खेलने लगी। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक दफा उसने गेंद को ज्यादा उछाल दिया और गेंद उसके हाथों में जल्दी आने के बजाय जमीन पर जा गिरी और फिर लुढ़कते लुढ़कते चश्मे में गिर गई। शहजादी ने जल्दी से आगे झुककर चश्मे में देखा, और उसका पानी इतना गहरा था कि तेज तक नजर न जा सकती थी। ये देखकर शहजादी ने रोना शुरू कर दिया, मगर उसके रोने से गेंद तो पानी से बाहर नहीं आ सकती थी। फिर वहां कोई दूसरा था भी नहीं जो उसका रोना सुनकर उसकी मदद को आ जाता। यही सोचकर उसने रोना बंद कर दिया और कहने लगी, अगर मैं अपनी गेंद दोबारा हासिल कर सकूं तो मैं उसके बदले में अपने तमाम बेशकीमत नफीस कपड़े, हीरे जवाहरात और हर वो चीज दे दूंगी जो इस दुनिया में मेरे पास है। सिर्फ मुझे मेरी गेंद वापस मिलनी चाहिए। जब वो ये कह रही थी, आयन उस वक्त एक मेंढक ने पानी में से सर बाहर निकाला और शहजादी को मुखातिब करते हुए बोला, शहजादी, तुम इस पूरी तरह क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। इस पर शहजादी ने उसे देखकर बोला, तुम एक मेंढक हो, तुम मेरी मदद क्या करोगे? फिर उसने खुद ही उसे बताया, मेरी सोने की गेंद चश्मे में गिर पड़ी है, मैं उसके लिए रो रही हूँ। मेंढक ने जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारी गेंद तुम्हें वापस ला दूं तो? शहजादी जल्दी से बोली, मैं उसके बदले में तुम्हें अपने तमाम बेशकीमत नफीस कपड़े, हीरे जवाहरात और हर वो चीज दे दूंगी जो इस दुनिया में मेरे पास है। मेंढक ने यह सुना तो जवाब दिया, मैं तुम्हारे हीरे जवाहरात नहीं चाहता, ना ही मुझे तुम्हारे बेशकीमत नफीस कपड़ों की जरूरत है। मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर गेंद वापस लाकर दे सकता हूँ। वो शर्त क्या है? मैं तुम्हारी शर्त पूरी करूंगी। शहजादी ने बड़ी बेसब्री से कहा, जिस पर मेंढक बोला, अगर तुम मुझसे प्यार करो, मुझे अपने साथ रहने की इजाजत दो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे सोने की प्लेट में खाना खाऊं, और तुम मुझे अपने साथ सुलाओ तो मैं तुम्हारी गेंद वापस ला सकता हूँ। कहो तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? मेंढक की यह बात सुनकर शहजादी दिल में अपने आप से कहने लगी, यह मेंढक कैसा बेवकूफ है, ये तो चश्मे से बाहर आने के काबिल भी नहीं, और ये मेरी गेंद वापस लाने का कह रहा है। फिर वो सोचने लगी, भला ये मेरे महल तक कहाँ आएगा? उसकी शर्त मंजूर कर लेती हूँ, मेरी गेंद तो वापस मिल जाएगी। चुनाचे उसने मेंढक से कहा, अच्छा, अगर तुम मेरी गेंद पानी से निकाल दो तो मैं तुम्हारी शर्त मान लूंगी। जो कुछ तुमने कहा है मैं उसकी तुम्हें इजाजत दे दूंगी। जैसे ही शहजादी ने यह कहा, मेंढक ने उसी वक्त पानी में डुबकी लगाई और फिर चंद ही लम्हों बाद वापस पानी के ऊपर आ गया। उसने मुंह में सोने की गेंद पकड़ी हुई थी। उसने किनारे के पास आकर गेंद शहजादी के सामने फेंक दी। थोड़ी देर पहले शहजादी को बिल्कुल यकीन नहीं था कि मेंढक उसकी गेंद पानी में से ले आएगा, लेकिन अब जब उसने देखा कि वो ले आया है तो खुशी में उछल पड़ी। उसने भागकर गेंद उठा ली और उछलती हुई जल्दी जल्दी घर की तरफ चल दी। उस वक्त वो इस कदर खुश थी कि उसने मेंढक को भी फरामोश कर दी, जिसने उसकी गेंद पानी से निकाली थी। जब वो वापस जा रही थी तो मेंढक ने बुलंद आवाज में पुकार कर कहा, शहजादी ठहरो, अपने वादे के मुताबिक मुझे भी साथ ले चल। लेकिन शहजादी को इतनी फुर्सत नहीं थी कि उसकी आवाज सुनती। वो न ठहरी और ना ही उसने मेंढक की बात पर तवज्जो दी। इस तरह वो अपने महलों की तरफ चली गई। दूसरे रोज की बात है, शहजादी रात का खाना खाने के लिए बैठी ही थी कि इतने में उसने अजीब व गरीब आवाजें सुनी। खट खट, छप छप की आवाजें आ रही थी। ऐसे मालूम हो रहा था जैसे कोई संगे मरमर की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ ऊपर आ रहा था। फिर थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर आस्था से दस्तक हुई और उसके साथ ही किसी ने बारीक आवाज में कहा, मेरी प्यारी शहजादी, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो के सच्चा प्यार आया है, और वो अल्फाज याद करो जो तुमने और मैंने कहे थे, ठंडे चश्मे के किनारे सरसब्ज जंगल की छांव में। शहजादी के लिए ये आवाज बिल्कुल अजनबी थी। वो उठी और जाकर दरवाजा खोला। देखा तो वहां वही मेंढक खड़ा था जिसे वो कतई भूल गई थी। उसे देखकर वो कुछ खौफजदा सी हो गई और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद वो दोबारा आकर अपनी मेज पर खाने के लिए बैठ गई, मगर उसके चेहरे से खौफ झलक रहा था।
उसके बाप बादशाह ने देखा तो हैरानी से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम कुछ परेशान सी दिखाई दे रही हो। जवाब में शहजादी ने बताया, दरवाजे पर मेंढक खड़ा है, जंगल के चश्मे में मेरी सोने की गेंद गिर पड़ी थी और उसने मुझे निकाल के दी थी। इतना कहकर उसने अपने बाप की तरफ देखा और फिर अपनी बात मुकम्मल करने लगी। मैंने उससे वादा किया था कि अगर वो मेरी गेंद चश्मे से निकाल देगा तो मैं उसे अपने साथ रहने की इजाजत दे दूंगी। वो मेरे साथ बैठेगा, मेरे साथ खाएगा और मेरे साथ सोएगा। मेरा ख्याल था कि वो तो चश्मे से भी बाहर नहीं आ सकेगा, इसीलिए मैंने वादा कर लिया था। अब वो ये मेंढक दरवाजे पर खड़ा है और अंदर आना चाहता है। जिस वक्त शहजादी ये सारी बात बादशाह को बता रही थी, दरवाजे के बाहर खड़े मेंढक ने दोबारा दस्तक दी और साथ ही कहा, मेरी प्यारी शहजादी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो कि सच्चा प्यार आया है और वो अल्फाज याद करो जो तुमने और मैंने कहे थे। ठंडे चश्मे के किनारे सरसब्ज जंगल की छांव में। बादशाह ने जब मेंढक के ये अल्फाज सुने तो वो बेटी को समझाते हुए बोला, बेटी तुमने वादा किया है तो उसे जरूर पूरा करो, जाओ और मेंढक को अंदर आने दो। शहजादी का जी तो नहीं चाहता था कि दरवाजा खोले, मगर बाप के कहने पर मजबूर हो गई थी। उसने दरवाजा खोला तो मेंढक फुदकता हुआ कमरे के अंदर आ गया और फिर उसी तरह फुदकता हुआ वहां आ गया जहां शहजादी के लिए खाने की मेज लगी हुई थी और बादशाह भी बैठा हुआ था। वहां पहुंचकर वो शहजादी से कहने लगा, इज़राए मेहरबानी, मुझे उठा के कुर्सी पर बिठा दो, मुझे अपनी साथ वाली कुर्सी पर बैठने की इजाजत दो। शहजादी ने उसे फर्श से उठाकर अपने साथ वाली कुर्सी पर बिठाया ही था कि मेंढक बोला, शहजादी अपनी प्लेट मेरे करीब कर दो ताकि मैं भी उसमें से खा सकूं। शहजादी ने प्लेट सरका के उसके करीब कर दी और उसने जी भर के खाना खाया। जब उसका पेट भर गया तो उसने शहजादी से कहा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे ऊपर की मंजिल पर ले चलो और अपने बिस्तर पर लिटा दो। ये सोचकर शहजादी को कराहत हो रही थी कि वो मेंढक को अपने हाथ से उठाकर ऊपर ले जाए और अपने बिस्तर पर लिटाए, मगर वो मजबूर थी। उसने न चाहते हुए भी मेंढक को हाथ में लिया और ले जाकर अपने बिस्तर के तकिए पर रख दिया। मेंढक वाकई बहुत थका हुआ था। जैसे ही उसने तकिए पर सर रखा, वो थोड़ी ही देर में गहरी नींद सो गया। दूसरी सुबह जो ही दिन की रोशनी फैली, मेंढक जल्दी से उठा, छलांग लगाकर फर्श पर आया और फुदकता हुआ निचली मंजिल पर चला गया और फिर वहां से दरवाजे में से निकलकर बाहर चला गया। ये देखकर शहजादी ने सुख का सांस लिया और अपने आप से कहने लगी, खुदा का शुक्र है कि मेंढक चला गया, आखिरकार मेरी मुसीबत खत्म हो गई। लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी। जैसे ही रात हुई, उसने फिर खटखट छप छप की आवाज सुनी। मेंढक फिर आ गया था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, मेरी प्यारी शहजादी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो कि सच्चा प्यार आया है और वो अल्फाज याद करो जो तुमने और मैंने कहे थे। ठंडे चश्मे के किनारे सरसब्ज जंगल की छांव में। शहजादी ने उठकर दरवाजा खोला तो मेंढक फुदकता हुआ अंदर आ गया। उसने कल रात की तरह खाना खाया और फिर शहजादी के बिस्तर पर सोया। सुबह होने पर उसी तरह छलांग लगाकर मसेरी से उतरा और फुदकता हुआ निचली मंजिल पर आया और वहां से दरवाजे के बाहर चला गया। फिर तीसरी रात भी यही कुछ हुआ, मगर अगली सुबह जब शहजादी नींद से बेदार हुई तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि वहां मेंढक की बजाय एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान खड़ा उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा था। उसकी आंखें इस कदर खूबसूरत थी कि शहजादी ने आज तक किसी शख्स की इतनी हसीन आंखें नहीं देखी थी। नौजवान उसकी मसहरी के सराहने खड़ा था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल रही थी। जो ही शहजादी ने एक अजनबी नौजवान को अपने पास खड़े देखा वो घबरा सी गई। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उसने सहमे सहमे लहजे में पूछा। शहजादी घबराओ नहीं, तुम्हें अभी सारी हकीकत मालूम हो जाएगी, नौजवान ने बड़ी मीठी आवाज में कहा। और फिर उसने बताया, मैं एक शहजादा हूँ। एक बदबातिन परी ने मुझ पर जादू करके मुझे मेंढक के रूप में बदल दिया था। मुझे उस वक्त तक मेंढक ही रहना था जब तक कोई शहजादी मुझे चश्मे से बाहर न निकालती। वो मुझे अपनी प्लेट में से खाने की इजाजत न देती और 3 रातें अपने साथ अपने बिस्तर पर ना सुलाती। इतना कहकर शहजादा लम्हा भर के लिए रुका और फिर शहजादी की आंखों में आंखें डालकर बोला, और वो शहजादी तुम हो। तुमने उस जालिम परी का जादू तोड़ दिया है। अब मेरी सिर्फ एक तमन्ना है कि तुम मेरे साथ मेरे बाप की सल्तनत में चलो, जहां मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं तुमसे उस वक्त तक प्यार करता रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी है। शहजादी तो नौजवान को पहली नजर देखते ही दिल दे बैठी थी। अब जब उसने शादी का कहा तो उसने खुशी से हाँ कह दी। उसका हाँ कहना था तो उसी वक्त एक निहायत शानदार बगी हाजिर हो गई, जिसके आगे 8 खूबसूरत घोड़े जाते हुए थे। बगी आलूचे के फूलों से आरास्ता थी और उसका सारा साजो सामान सोने का था। बगी की पिछली तरफ शहजादे का वो वफादार मुलाजिम था जो शहजादे पर जादू होने के दौरान एक तवील अरसे तक गम में रोता रहा था। शहजादी और शहजादा उसी वक्त बादशाह के पास गए और उससे रुखसत लेकर 8 घोड़ों वाली बगी में सवार हो गए। फिर जब शहजादा अपने मुल्क पहुंचा तो
تو ایک عرصے کے بعد اس کا بوڑھا باپ اسے دیکھ کر خوشی میں دیوانہ سا ہو گیا۔ ہر شخص شہزادے کی واپسی سے خوش نظر آ رہا تھا۔ اس طرح شہزادے اور شہزادی کی شادی ہو گئی اور وہ برسوں تک ہنسی خوشی زندگی گزارتے رہے، اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔